प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज पूरी दुनिया में ईस्टर मनाया जा रहा है। हमारी ओर से आप सभी भाई बहनों को ईस्टर की बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर विजय पाया है और आज वो जीवित है। पूरी दुनिया में ईस्टर मनाया जा रहा है। इसी बीच हमारे देश के राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने ईस्टर के बारे में संदेश दिया है। उसके साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ईस्टर के बारे में संदेश दिया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड फ्राइडे के बारे में भी संदेश दिया था। भारत के राष्ट्रपति जी और भारत के प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर के मौके पर देशवासियों को खास संदेश दिया है और साथ ही साथ दुनिया भर में रहने वाले मसीही लोगों के लिए ये खास संदेश राष्ट्रपति जी ने दिया है। भारत के राष्ट्रपति जी ने ईस्टर के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को, विशेष करके भारत और विदेश में रहने वाले ईसाई समुदाय के सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवन की याद में मनाया जाने वाला ईस्टर का पवित्र त्यौहार हमें निस्वार्थ प्रेम और सेवा का संदेश देता है। यीशु मसीह के बलिदान से हमें त्याग और क्षमा की सीख मिलती है। के जीवन से मानवता को सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि आइए इस उल्लासपूर्ण अवसर पर हम सभी उनके जीवन मूल्यों का अनुसरण करें, जिससे समाज में शांति और समृद्धि का संचार होता रहे। इस प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने ईस्टर के मौके पर संदेश दिया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सभी को शुभ और आनंदमय ईस्टर की शुभकामनाएं। यह ईस्टर विशेष है क्योंकि पूरे विश्व में जुबली वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह पवित्र अवसर हर व्यक्ति के भीतर आशा, नवचेतना और करुणा की भावना जगाए, अमरसता बनी रहे। इस प्रकार से ईस्टर के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। यह ईस्टर इसलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ ईस्टर मनाया जा रहा है। यह पवित्र अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आशा और करुणा की भावना जगाए। राहुल गांधी जी ने भी ईस्टर का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको और आपके प्रियजनों को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। यह आनंदमय अवसर सभी के जीवन में नया आरंभ, नई आशा और स्थायी सुख शांति लेकर आए। इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है। साथ ही साथ भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जी ने भी अपने पोस्ट के जरिए ईस्टर का संदेश दिया है। प्रभु उन सभी को आशीष दे। हमारे देश को चलाने वाले तमाम अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे भारत देश के ऊपर अनुग्रह और शांति बनाए रखे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ते हैं। सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 वचन से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब
जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। और कब्र भी इस बात की गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए और आज भी जीवित हैं और वो फिर से आने वाले हैं सबका न्याय करने के लिए। प्रभु ने मौत को हरा दिया, मौत के ऊपर विजय पाया। प्रभु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा।